Hello friends, you are most welcome on my YouTube channel and please don't forget to subscribe my channel. Click on subscribe here. दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको आने वाली वीडियोस का लिंक आसानी से मिलता रहेगा। आशा करता हूं कि चैनल आपकी तैयारी में हेल्पफुल होगा। Good luck friends, now enjoy the video. Hello friends, you are most welcome again and today's order part second and how to tell away and construction is वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो आइए शुरू करते हैं अपना 7th डे का स्पीकिंग टॉपिक। तो आप लोगों को आज मैं सिखाने वाला हूं कि हम कैसे रास्ता पूछें किसी को। तो इसमें मैंने आप लोगों को यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इन्हें बहुत अच्छी तरीके से आप लोग रट देंगे और देखिए कि ये क्वेश्चन किस तरह से पढ़े जाते हैं। हाउ डू आई गेट टू मेन मार्केट? वेयर इज द क्लोजेस्ट गैस स्टेशन? कैन यू टेल मी वेयर द कम्युनिटी सेंटर इज? आई एम लुकिंग फॉर जेन स्ट्रीट। आर यू फ्रॉम अराउंड हियर? इनका मतलब है आर यू फ्रॉम अराउंड हियर से मतलब है कि क्या आप इधर ही रहते हैं। कहने का मतलब है कि आपसे रास्ता पूछने वाला है। आई एम लुकिंग फॉर जेन स्ट्रीट। जेन स्ट्रीट की जगह आप कोई भी बोल सकते हैं, लाइक इन देहरादून। आई एम लुकिंग फॉर मोहब्बे वाला। ओके, तो आप मोहब्बे वाला जगह का नाम बता सकते हैं। कैन यू टेल मी वेयर द क्लॉक टावर इज? या आप किसी मार्केट का नाम बता सकते हैं यहाँ पर। या आप यहाँ पर हाउ डू आई गेट टू मेन स्ट्रीट? मेन स्ट्रीट की जगह आप कोई भी जगह आप बता सकते हैं। सेल फोन शॉप आप बोल सकते हैं, क्लोजेस्ट गैस स्टेशन आप पूछ सकते हैं। तो इन्हें बहुत अच्छी तरीके से आपको रटना है और फिर आपको इनको प्रैक्टिस करनी है कि आप इन्हें बिना देखे पूछ पाए किसी को भी ऐसी सिचुएशन में। आप ग्रामर नहीं देखेंगे इसमें। अब चलिए हम आगे बात करते हैं कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आपको हेल्प करेंगे डायरेक्शन बताने में। तो हम किस तरह से बताते हैं डायरेक्शंस, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सिर्फ रटने हैं। इनको आपको समझना है और रटना है, इसमें आपको ग्रामर नहीं फाइंड आउट करना। The easiest way is to, जब आपको कोई पूछे कि how to get to the closest gas station, तो आपको बोलना है the easiest way is to। और फिर मैं आप लोगों को इनके एग्जाम्पल दूंगा, अभी आप लोग इन्हें अपनी डायरी में लिख लीजिए। The quickest way is to and the best way is to। आप इस तरह से, way means होता रास्ता, सबसे सरल रास्ता ये है, सबसे तेज रास्ता मीन्स जल्दी आप यहाँ से पहुंच जाएंगे, और सबसे अच्छा रास्ता ये वाला है। जब भी आप डायरेक्शन बताएंगे तो डायरेक्शन हम इस तरह से बताएंगे, गो राइट, गो लेफ्ट, गो डाउन, गो अप, गो थ्रू। यहाँ पर गो अप डाउन लेफ्ट राइट आपको समझ में आ गया होगा कि दाएं चलिए बाएं चलिए, लेकिन थ्रू का मतलब होता है किन्हीं दो चीजों के बीच से। जैसे आप गली के बारे में बताएंगे तो आप बोलेंगे गो थ्रू दिस स्ट्रीट। थ्रू का मतलब होता है किन्हीं दो चीजों के बीच से गुजरना, तो आप बोलेंगे गो थ्रू दिस स्ट्रीट। ओके, गो थ्रू दिस विलेज अगर आप गांव के बीच से बात कर रहे हैं। टेक दिस रोड नेम आप बोल सकते हैं कि टेक महाराणा प्रताप रोड। ओके, लाइक दिस। और टर्न लेफ्ट, टर्न राइट। आप किसी को मुड़ने के लिए बोलेंगे तो टर्न वर्ड यूज करेंगे। टर्न मीन्स होता है मुड़ना, टेक मीन्स होता है लेना। ओके, स्टे ऑन तब कहेंगे कि जब आप बोल रहे हो कि इसी रोड आप चले जाइए, तो आप बोलेंगे स्टे ऑन महाराणा प्रताप रोड। ओके, और उस डिस्टेंस को बताइए, उसे आप फॉर यूज करके बता सकते हैं, लाइक फॉर 5 मिनट्स। आप लिख लीजिए इसको, स्टे ऑन महाराणा प्रताप रोड फॉर 2 मिनट्स और 5 मिनट्स, जितनी भी देर आप चाहते हैं कि वो इस रास्ते पर रहें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को इन्हें बहुत अच्छे तरीके से बार बार बोल के एटलीस्ट 20-30 टाइम बोल के आपको इनको प्रैक्टिस करना है, जिससे कि रियल टाइम आपको कोई पूछे हाउ टू गेट टू महाराणा प्रताप रोड और हाउ टू गेट टू शॉप, तो आप डायरेक्टली उसे बता सकते हैं द इजीएस्ट वे इज टू दिस। So, the next one is here, the example। चलिए आप लोगों को एग्जाम्पल देते हैं। The easiest way is to go right on Commercial Avenue. The quickest way is to take road number 1. The best way is to turn right on Main Street and stay on Route 1 for about 10 minutes। तो इन एग्जाम्पल्स को आप चेंज कर लीजिए यहाँ पे। जैसे यहाँ पे रोड नंबर 1 को रोड नंबर 2, 3, 4 कर सकते हैं आप। आपको कुछ ट्रांजिशंस मैंने बताया कि ट्रांजिशंस का मतलब होता है कि जुड़ना। अब जहां पर कोई चीज, दो चीजें जुड़ रही होती हैं, तो वहां पर हम कुछ कनेक्टर्स यूज करते हैं। जैसे कि हमने डेली रूटीन जब प्रैक्टिस किया था फर्स्ट वीडियो, अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा फर्स्ट डे क्लास, तो आप फर्स्ट डे क्लास से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप यूज करेंगे आफ्टर दैट, देन, नेक्स्ट, व्हेन यू गेट टू। जब आप वहां पर पहुंचते हैं तो गो लेफ्ट, गो अप, गो थ्रू, एंड फाइनली आप वहां पर पहुंचेंगे। इस तरह से बताने के लिए आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि टेक योर लेफ्ट, देन टेक योर राइट, टेक योर लेफ्ट, नेक्स्ट इज राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, आप थोड़ा सा रफ एस्टिमेट दीजिए कि आपको कितनी देर तक चलना है जिससे कि वो कंफर्टेबल रहे। लाइक
आप बता सकते हैं कि इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर, मीन्स यहीं पर है बस, ठीक है। इट्स नॉट सो फार, ये बहुत दूर नहीं है। इट्स अ बिट ऑफ अ वे, ये थोड़ा सा रास्ता है। इट्स अबाउट अ 5 मिनट वॉक, ये सिर्फ 5 मिनट चलने का रास्ता है। इट्स अबाउट अ 20 मिनट्स बस राइड, आप बस से यहाँ 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। इस तरह से रफ एस्टिमेट्स दिए जाते हैं। कुछ लैंडमार्क्स, लैंडमार्क आपके लिए नया वर्ड हो सकता है जो बहुत ही बेसिक इंग्लिश शुरू कर रहे हैं अभी हिंदी के जरिए से, तो मैं आप लोगों को बता दूं, टेल द पर्सन व्हाट टू वॉच फॉर, कि आप लोगों को उनको बताना होता है कि कहां पर कौन सी चीज आपको मिलेगी। यू विल सी अ लार्ज क्लॉक ऑन द राइट एंड यू विल पास अ गैस स्टेशन, आपको गैस स्टेशन मिलेगा। इट्स अक्रॉस फ्रॉम द ब्लू चर्च। इन सेंटेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से आपको रटना है बिना ग्रामर सोचे हुए। नेक्स्ट वन इज मोर यूजफुल लैंग्वेज। अगर आप इस तरह से भी आप बता सकते हैं, इट्स ऑन, और इस स्ट्रीट का नाम, जैसे कि आप बोल सकते हैं इट्स ऑन आमोला स्ट्रीट इन देहरादून। सो इट्स अक्रॉस फ्रॉम, कि आप इसके बीच से निकल के पहुंच जाएंगे। इट्स अपोजिट टू दैट शोरूम, आप शोरूम का नाम बता सकते हैं, जैसे इट्स अपोजिट टू ऑडी शोरूम, तो आप शोरूम के अपोजिट में आपको जाना है। इट्स नियर टू, किसी जगह के नियर आप बता सकते हैं, इट्स नियर टू शिव टेम्पल, ओके, लाइक दिस। एंड इट्स अराउंड द कॉर्नर फ्रॉम दैट प्लेस, आप किसी प्लेस का नाम इसके बाद बता सकते हैं फ्रॉम के बाद। तो इन फ्रेजेस को बहुत अच्छी तरीके से याद करना है आप लोगों को। आप कुछ वार्निंग भी दे सकते हैं कि जैसे कि स्टे ऑन द राइट लेन, आप राइट लेन में चलते रहें, मीन्स लेफ्ट में न जाएं, मुड़े नहीं कहीं। इट इज वेरी बिजी रोड, आप बता सकते हैं कि ये बहुत ही बिजी रोड है। इट्स अ बिग हिल, बहुत बड़ी चोटी आपको मिलेगी, ठीक है, तो आप केयरफुली जाएंगे, इस तरह से आप बता सकते हैं। देयर माइट बी कंस्ट्रक्शन, वहां पर रोड में कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, क्या पता रोड बन रही होगी। इफ यू पास द हिल यू वेंट टू फार, और इफ यू पास द ब्रिज, यहाँ पर उस जगह का नाम बताएंगे कि आप किसी को वार्निंग दे रहे हैं कि अगर आप ब्रिज पार कर चुके होंगे तो उस टाइम आप बहुत दूर निकल चुके होंगे। एंड देयर इज नो पार्किंग, वहां पे आपको कोई पार्किंग नहीं मिल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जो भी इसमें सेंटेंसेस हैं वो आप लोगों को बहुत बार बोल के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में एक चीज जरूर होती है कि एक अलग तरह की पर्टिकुलर टाइप की एक कंस्ट्रक्शन होती है सेंटेंसेस की। जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को हमारी जो टंग, हमारी जो जीभ होती है, वो बहुत इजीली उसे ग्रैब नहीं कर पाती बेसिक स्पीकिंग में। तो अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो जैसे ये वर्ड भी है कंस्ट्रक्शन, तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आपको सेंटेंसेस आपको बोलते रहने, तब तक बोलना है जबकि आपकी टंग इनमें कंफर्टेबल नहीं हो पाती। और 50 टाइम मिनिमम आप लेके चलिए, इनको अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कीजिए, और फिर आप इस तरह से आप अपनी जो कॉन्वर्सेशन है उसे बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। एक ही सोल्यूशन है, वो है स्पीकिंग, वो है बोलना, राइट। सो कीप ऑन स्पीकिंग। तो आप लोगों के लिए आज होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये यूजुअली आप लोगों को सारी जगह मिल जाएंगे, लाइक शिव टेम्पल सारी जगह आप लोगों को मिले पूरे हिंदुस्तान में, ऑलराइट। सो आप लोग देखते हैं इन क्वेश्चन को, लेट्स सी। टेल मी डायरेक्शंस ऑफ मार्केट फ्रॉम योर होम। अगर कोई आपको पूछे कि आपके घर पे खड़े होकर कोई पूछे कि कैन यू टेल मी हाउ टू गेट टू मार्केट, तो आप लोगों को किस तरह से डायरेक्शन बताना है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कैन यू टेल मी वेयर शिव टेम्पल इज, एंड could you please tell me how to get to a cell phone shop if someone wants to get his cell phone recharged? So he would ask this question to you, and try to write down this at least one in comment box so that I will come to know that you have completed your work. So friends, bye bye, take care.